क्या बोरोड मनी से ट्रेड करना चाहिए? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। अगर आप मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो तो शायद आप सोच सकते हो, एंड अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तो फिर तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। एंड आज के वीडियो का बनाने का इंटेंशन देखो, आज मैं रिलैक्सो के बारे में एंड साथ में और भी कुछ कंपनीज के बारे में बात करूंगा। एंड आज के वीडियो का बनाने का इंटेंशन ये नहीं है कि आप पैसा बोरो करके इनमें डाल दो। मैं बोरोड मनी से ट्रेड करने को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता। अब वो मुझे अलग से अपॉर्चुनिटी दिखा तो इसलिए मैं अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम करता हूँ, वो मैं बताऊँगा आगे, राइट। बट यहाँ पे आज के वीडियो का बनाने का मेन जो मकसद है, मेन जो इंटेंशन है, वो ये समझना है कि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे कौन कौन से स्टॉक्स में है कि मैं बोरोड मनी से ट्रेड करने के लिए रेडी हो गया हूँ, है ना। तो ये चीज़ आपको पकड़ना पड़ेगा कि कॉन्फिडेंस कौन से स्टॉक्स में ज़्यादा है, एंड उन सभी स्टॉक्स को आप इंडिविजुअली स्टडी करके फिर अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपना खुद का पैसा लगा सकते हो, एंड अगर आपको अच्छा ना लगे तो आपको नहीं लगाना चाहिए। सिंपल सी बात है ना। तो मेन इंटेंशन है कि मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा कौन से स्टॉक्स में है वो बताने का। सबसे पहला है रिलैक्सो फुटवेयर। अब रिलैक्सो फुटवेयर का अगर आप बहुत ही सिंपल सा देखोगे यहाँ पे कि टॉप से ऑलमोस्ट 66% कंपनी डाउन है, एंड एक ऐसा कंपनी जो कि मार्केट लीडिंग कंपनी है, वो अगर टॉप से 66% डाउन है तो फिर यहाँ पे लाइक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से। एंड देखो यहाँ पे लास्ट टाइम हमने जब वीडियो बनाया था कुछ यहाँ पे था स्टॉक प्राइस, तब हमने वीडियो बनाया था। तो उसके बाद मार्केट में जो लाइक अलग ही लेवल का फॉल हुआ है, जो कि बहुत नॉर्मल है। मैंने वीडियो बना के बताया था, जिन भी लोगों ने डर के एग्जिट किया उनके लिए तो गलत हो गया, ठीक है। अब मैंने बताया था कि नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो 45% के आसपास तो अच्छा खासा फॉल हुआ है उस पॉइंट से, मतलब 45% 50% कुछ भी होगा, मुझे याद नहीं है कहाँ पे मैंने वीडियो बनाया था, बट इसी रेंज पे था, राइट। तो वहाँ से अगर 50% नीचे आ गया है तो अपॉर्चुनिटी बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब आप ये बोलोगे कि यार रिलैक्सो में रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह नहीं दिख रहा। अरे भाई एक चीज़ समझो कि यार जो पूरा का पूरा फुटवेयर इंडस्ट्री है उसमें ही अच्छा खासा ग्रोथ नहीं दिख रहा, तो आप सिर्फ रिलैक्सो को क्यों ब्लेम कर रहे हो कि भाई तू परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा। ये तो सही बात नहीं है ना। अब अगर हर कोई परफॉर्म करता है तो ये कंपनी भी परफॉर्म करेगा, सिंपल सी बात है, मार्केट लीडिंग कंपनी है। एंड यहाँ पर रिलैक्सो में बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्यों बन रहा है? रिलैक्सो में बढ़िया अपॉर्चुनिटी इसलिए बन रहा है, आपको थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल जो है ट्रेडिंग स्टाइल को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब देखो बहुत ही सिंपल है इंस्टीट्यूशन किस तरीके से काम करते हैं। इंस्टीट्यूशन एक एक्युमुलेशन जोन बना बना के काम करते हैं। सबसे पहले देखो थोड़ा सा स्टार्टिंग से बात करेंगे एंड आपको मज़ा आ जाएगा आज के वीडियो में। तो एक्युमुलेशन कैसे होता है, देखो यहाँ पे कंपनी सबसे पहले 45% के आसपास नीचे आ गया, एंड देन आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे नीचे आने के बाद कंपनी सेम ही रेंज पे ट्रेड कर रहा था, काइंड ऑफ, है ना। थोड़ा सा ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे गया, तो ऐसे ही ट्रेड कर रहा था। एंड यहाँ पे आपको कैसे समझ में आएगा कि एक्युमुलेशन चल रहा है? अब देखो जब भी यूजुअली सेल ऑफ होता है तब आपको बड़ा रेड कैंडल देखने को मिलता है, राइट। ठीक उसी तरीके से जब आपको एक्युमुलेशन होते हुए दिखेगा तब आपको कहीं ना कहीं बड़ा ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा। अब हर बार छुपा के लाइक छुपा के एक्युमुलेशन नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। देखो शेयर प्राइस नीचे आने के बाद ये जो वॉल्यूम कैंडल है आपको दिख रहा है, ये वाला, ये रेड कलर का, है ना, ये हाईएस्ट एवर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, हाईएस्ट एवर वॉल्यूम है। तो ये जो वॉल्यूम है ये आया कौन से कैंडल पे आपने देखा? दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो एक छोटा सा इतना सा पिद्दी सा डोजी कैंडल बना है रेड कलर का, यहां पे इतना ज्यादा वॉल्यूम है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या, यहां पे इसका मतलब ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं शेयर ट्रांसफर हो रहा है। शेयर ट्रांसफर क्यों हो रहा है यहाँ पे बताता हूँ, अभी बताता हूँ। देखो शेयर ट्रांसफर क्यों हो रहा है, तब उससे पहले एक चीज़ समझने का है कि यहाँ पे ये जो बाइंग जोन था
राइट। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बड़ा बड़ा वॉल्यूम स्पाइक, यहाँ पे इतने सारे वॉल्यूम्स है, इतने सारे वॉल्यूम्स है, इतने सारे वॉल्यूम्स है, एंड यहाँ पे बड़े वॉल्यूम स्पाइक के साथ आपको देखने को मिलेगा बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल, ये एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल, ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल, ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल, ये 3-4 ग्रीन कैंडल बड़ा बड़ा सा, राइट। तो यहाँ पे अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हो रहा था, एंड उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट सेंटिमेंट जब खराब हो गया तब इंस्टीट्यूशंस के लिए मज़े। क्यों मज़े? कि यार आप जो कंपनी पहले एक्यूमुलेट कर रहे थे यहाँ पे, भाई सेम कंपनी आपको और ज़्यादा 50% सस्ते में मिल रहा है एक्यूमुलेट करने के लिए, तो आप इसको रोकोगे? नीचे जाने से रोकोगे? नहीं ना, थोड़ा सा नीचे जाने दो। अब इंस्टीट्यूशंस की जो बड़ी अमेजिंग चीज़ है वो ये है कि ये लोग पैनिक में और ज़्यादा पैनिक मचाते हैं। तो इसलिए जो लोग पैनिक करते हैं ना, उनके लिए बहुत ही बुरी चीज़ है। एंड यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा था, किस तरीके से समझ में आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, एक बाइंग जोन था सिंपल सा, एंड इस बाइंग जोन में जब भी शेयर प्राइस आता है, यहाँ पे जोन पे आया ऊपर गया, जोन पे आया ऊपर गया, जोन पे आया ऊपर गया, यहाँ पे इस जोन पे आया ऊपर गया, एंड जब भी ऊपर जाता है, जब भी इस जोन पे आता है, तब सिर्फ ऊपर नहीं जाता शेयर प्राइस, वॉल्यूम के साथ जाता है। यहाँ पे देखो वॉल्यूम बड़ा सा, यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है, एंड यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है ना। तो मोटा मोटी बात यह है कि इंस्टीट्यूशन जब भी यहाँ पे आता है बाइंग स्टार्ट कर देता है ना। हम जैसे कि एक प्लान करते हैं ना कि यार यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगा, 400 पे आएगा, तब जाके हम बाइंग करेंगे। इंस्टीट्यूशंस के लिए एक 400 का पॉइंट नहीं होता, उनके लिए एक रेंज होता है कि यहाँ पे लाइक 400 से 430 के बीच में आएगा, 450 के बीच में आएगा तो हम बाइंग करेंगे, है ना। ये उनके तरीके का एक्यूमुलेशन का तरीका होता है, राइट। एंड यहाँ पे उस हिसाब से ये लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे मैंने कहाँ पे परचेज़ किया है, मैंने ऑलमोस्ट, ये जो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट ये 3rd कैंडल है मोस्ट प्रोबेबली, इसमें मैंने बाइंग किया है लेवरेज के साथ। एंड अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 10 डेज़ में 11% का मेरे प्रॉफिट में दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या सीधा ऊपर जाएगा तो उसकी गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए, फिर ऊपर नीचे करके ऊपर जाए, अब डिपेंड करता है क्या होगा। बट यहाँ पे जब भी आप लेवरेज करते हो तब आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। वो 2 चीज़ें क्या है? एक सबसे पहला चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज ये रेड टैप कंपनी है, ये ओपन करके रखा था मैंने, तो ये दिखा देता हूँ इसका एग्जाम्पल ही। बैलेंस शीट में जाओगे, 724 करोड़ का कंपनी का बोरोइंग है, राइट। तो ठीक उसी तरीके से आप एक बंदा हो, आप एक पर्सन हो, एंड आपने बोरोइंग लेके रखा है। तो बोरोइंग अगर आपने लेके रखा है तो आपको तो देखना पड़ेगा ना कि आप बोरोइंग को मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट हो रहा है 335 करोड़ का हो रहा है, बट यहाँ पे इंटरेस्ट 51 करोड़ का देना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या? जो इंटरेस्ट का पैसा है वो देने के बाद भी मेरे पास बहुत सारा पैसा बच रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर आप अच्छा खासा अपने जो बोरोइंग है उसको मैनेज करके अगर आप ट्रेड कर सकते हो, तो आपके लिए जो बोरो ट्रेड है, जो लेवरेज ट्रेड है, वो अच्छा खासा फ्रूटफुल हो सकता है। तो ये गया सबसे पहला पॉइंट कि जो पैसा आप बोरो करते हो उसको मैनेज करना आना चाहिए। एक तो आपका लॉस में जा सकता है, दूसरा तो अगर आपका यहाँ पे टाइम करेक्शन हो सकता है ना। यहाँ पे हो सकता है 1-1.5 साल तक कोई रिटर्न ही ना दे शेयर प्राइस, तब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका उसके बाद भी अगर 1.5 साल 2 साल बाद भी अगर रिटर्न देता है, तब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उस टाइम पे भी मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट होना चाहिए, है ना। अदरवाइज़ तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, बेफालतू का रिस्क है। तो मैंने उसी तरीके से प्लान किया है कि अगर सपोज़ 2 साल तक भी अगर शेयर प्राइस में मूवमेंट अच्छा खासा नहीं होता, उसके बाद भी 6 महीने में अगर 2 साल बाद मतलब 6 महीने में मतलब 2.5 साल में अगर अपना 100% का टारगेट अचीव हो जाता है, तब भी मेरे लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि 6 महीने में ही ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ से ऑलमोस्ट 100% का टारगेट होता है। अगर 2.5 साल में भी अचीव होता है, मेरे लिए बहुत अमेजिंग है ना। अब मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि लाइक अलग ही लेवल का रिस्क लेने का एपेटाइट रखता है। हर किसी का अपना अपना रिस्क एपेटाइट है। जैसे कि एक येस बैंक है, इस
इसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया था कि मैंने इस पर बहुत ज़्यादा अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करके रखा है एंड मुझे कोई टेंशन नहीं है अगर 1-2 साल तक अगर रिटर्न ना भी आए, जो कि मुझे लगता नहीं है, अगर ना भी आए तब भी कोई मुझे टेंशन नहीं है। ठीक उसी तरीके से अगर डूब जाता है मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाला पर्सन हूँ। तो इसलिए आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या आपको सूट करता है। अगर आपका पीस ऑफ माइंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरे लिए भी है, बट मुझे इफेक्ट नहीं होता इन सभी चीज़ों से ज़्यादा, बट आपके लिए इफेक्ट करता है, तो आपको इन सभी चीज़ों से बच के रहना है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कॉन्फिडेंस कौन से स्टॉक में ज़्यादा है। इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा है मेरा। एंड देन जो नेक्स्ट स्टॉक है, इस पे मैं लेवरेज करने का सोच रहा हूँ। अभी तक पैसों का थोड़ा सा अरेंजमेंट हुआ नहीं है, वो अगर हो जाता है तो इस पर भी मैं एक प्लान करूँगा ट्रेड करने का। अगर ये नीचे रहता है, अगर ये थोड़ा बहुत ऊपर चला जाता है ज़्यादा, तो मेरे बाइंग जोन से बाहर चला जाएगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। एंड यहाँ पे सेम ही चीज़ वीडियो पे मैंने बताया था कि ये ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पे ऊपर जाता है। एंड यहाँ पे सेम ही चीज़ आपको 3 ही बार देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे कुछ वीडियो बनाया था एंड उसके बाद ऊपर गया था, टारगेट अचीव हो गया था। एंड अभी लास्ट टाइम से भी ज़्यादा सस्ते में मिल रहा है। एंड यहाँ पे अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे करंट प्राइस से 60-70% के आसपास का जो रिटर्न है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। एंड देखो ये जो स्टॉक है ना, ये हर साल यहाँ पे ऊपर जाता है। एंड अगर मैं ट्रेड अगर लेवरेज के साथ लेता हूँ, देखो मेरा सिंपल सा कैलकुलेशन रहता है, अगर मैं लेवरेज के साथ ट्रेड लेता हूँ एंड अगर इस साल को ये ऊपर नहीं जाता, नेक्स्ट ईयर के नवंबर दिसंबर में ऊपर जाता है यहाँ पे साइडवेज करने के बाद भी, तब भी मुझे प्रॉफिट होना चाहिए अच्छा खासा। ये मेरा सिंपल सा कैलकुलेशन रहता है। एंड दूसरा जो कैलकुलेशन है वो ये कि जितना मैंने बोरो करके रखा है वो मैं मैनेज कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, है ना। तो यही सिंपल सी बात है। एंड इसी तरीके से आपको बोरो अगर करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज़ तो नॉर्मल इन्वेस्टिंग के लिए ये जो कंपनीज है, जैसे कि ये रिलैक्सो हो गया एंड वेदांत फैशन हो गया एंड येस बैंक, इन तीनों कंपनीज़ को आपको ज़रूर देखना चाहिए, ज़रूर स्टडी करना चाहिए इन 3 कंपनी के ऊपर, बिकॉज बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है मुझे इन सभी कंपनीज़ के ऊपर। एंड एक और कंपनी है जिसको मैं देख रहा था बहुत टाइम से, इंडियन ओवरसीज़ बैंक। एंड ये कंपनी भी मैंने सबसे पहले सोचा था कि इस पे लिवरेज करेंगे, बट इसको मैंने सबसे लास्ट वाला ऑप्शन रखा है। अगर ये फिर भी नीचे मिलता है तो अगर मेरे पास हो जाता है अरेंजमेंट तो शायद हम सोचेंगे, अदरवाइज़ तो ये भी बढ़िया ऑप्शन है, आप देख सकते हो चाहो तो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैं सोचता हूँ। एंड अगर आपको मेरा जो सोचने का तरीका है, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छा लगता है, सही लगता है, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ है मेरे पास। यहाँ पे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है, जाओ जाके देखो। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।